अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे दिसंबर 2008 का पेपर सेकेंड। और ये जब हम अपने नेट की तैयारी कर रहे थे तब के मैंने सारे पेपर्स को प्रिंट आउट लेकर क्या किया था उससे उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। इसके अलावा ज़िया उर्दू, केसवी उर्दू और जो भी कुलियात अदब, ये सारी किताबें हैं जो मैंने कुछ तो मंगा कर पढ़ी और कुछ तो मुझे मिल गई थी। इस तरह से मैंने अपने नेट की तैयारी की और अपना नेट क्वालिफाइड किया है। और आप लोग भी प्रीवियस पेपर से फ़ायदा उठाए और इसके अलावा जो नई बुक्स आती है और इसके अलावा मैंने जो जितने भी अफ़साने नावल वगैरह है उनको खुद से पढ़ा है पूरा। और तब जाकर के ही नेट और जेआरएफ हमारा क्लियर होता है। तो आप भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं आज हम दिसंबर 2008 का पेपर सेकेंड उर्दू ज़बान की तारीख पर डॉक्टर मसूद हुसैन खां की किताब का नाम बताइए। तो मसूद हुसैन खां की किताब कौन सी है? मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है ये मसूद हुसैन खां की किताब का नाम है। और पंजाब में उर्दू जो है ये महमूद शिरानी की किताब का नाम है, पंजाब में उर्दू। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अदबी नस्र का पहला नमूना कौन सा है? तो अदबी नस्र का पहला नमूना है सबरस, जो कि मुल्ला वजी ने लिखी है सबरस। अदबी नस्र का पहला नमूना है सबरस और मुल्ला वजी ने इसको लिखा है सबरस को। और बागो बहार तो आप सब जानते हैं कि बागो बहार लिखी गई है मीर अमन ने बागो बहार लिखी है। इसके बाद में है यहाँ पर रानी कीर्ति की कहानी लिखी है इंशाअल्लाह खाइशा ने। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माहिर इंसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो माहिर लिसानत ने हिंद आर्याई ज़बानों को 3 अदवार में तकसीम किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो मगरिबी हिंदी की जो है वो बोलियां 5 है। मगरिबी हिंदी की बोलियां कितनी है? 5 बोलियां है। उसमें कौन कौन सी बोलियां शामिल है? इसमें हरियाणवी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, खनूजी, बुंदेली, ये जो 5 बोलियां हैं ये मगरिबी हिंदी की बोलियां यहाँ पर कही जाती है। हरियाणवी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, खनूजी और बुंदेली, ये मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। इसके अलावा हम मशरिकी हिंदी की बोलियां देख लेते हैं। उसके साथ ही मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां हैं जिसमें ऊदी, छत्तीसगढ़ी और भागली यानी बंगरू। इस तरह से मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सिमत से? तो इंद्र सभा का ताल्लुक जो है ड्रामे से है। और ये ड्रामा किसने लिखा है? आगा अमानत हसन लखनवी ने 1852 में लिखा था और 1854 में इसको खेला गया है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। नावल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? तो हयातुल्लाह अंसारी जो है वो नावल लहू के फूल के मुसन्निफ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला? ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। और ये जो मीर हसन जो थे वो मीर हसन को इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला। और मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान भी लिखी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ किस ख्वाजा, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। ख्वाजा मीर दत्त का मदफन कहाँ है? तो ख्वाजा मीर दत्त का मदफन जो है दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? तो ये वली दक्नी के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं मीर दत्त दिल्ली में 1720 में पैदा हुए और 1785 में दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ, ख्वाजा मीर दत्त का। इसके अलावा मीर तकी मीर अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। और ये मीर दत्त का क्वेश्चन यहाँ पर जून 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मीर दत्त कहाँ पैदा हुए। इसके बाद में यहाँ पर किस नस्री सिंफ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? तो ये इंशाइये को क्या है? दिमाग की तरंग कहा जाता है। उर्दू शोरा के अव्वलीन तस्करा कौन सा है? तो नुकात शोरा जो है उर्दू शोरा का अव्वलीन तस्करा है, नुकात शोरा। और गुलशन बेखार जो है मुस्तफ़ा खां शिफ्ता ने 1834 में लिखा था, गुलशन बेखार। और नुकात शोरा मीर तकी मीर ने 1752 में लिखा। तो ये सबसे पहला अव्वलीन तस्करा है। उसके बाद गुलशन बेखार 1834 में, मुस्तफ़ा खां शिफ्ता ने लिखा। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1880 में लिखा। ये उर्दू शायरी की पहली तारीख भी है।
आब हयात। इसके अलावा तबकात शुअरा कुदरतुल्लाह शौक ने 1774 में लिखा। और इसके बाद है यहाँ पर असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? तो ये है मुकदमा शेर व शायरी में मिलती है हमको ये बातें सारी। और मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिर अदब का पेशरू का मुसन्निफ कौन है? तो मोहम्मद हसन को कहा जाता है मासिर अदब का पेशरू। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया? तो 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा अमल में आया 1870 में। और तहज़ीबुल अखलाक जो किसने लिखा था? ये सर सैयद अहमद खां का रिसाले का नाम है। और सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। गर्दिश रंगो चमन खुर्रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई ये जो लिखी हुई तसनीफ़ है। इसके बाद में है शिकस्त, ये है कृष्णचंद का पहला नावल है शिकस्त। इसके बाद है यहाँ पर दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनू किसके पास ज़्यादा है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पास क्या है? मौज़ूआत का तनू ज़्यादा है। और इब्राहिम कुतुब शाह के बेटे थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि नज़ीर अकबरबादी ने किस उम्र और सन में वफात पाई? तो 1830 में 90 बरस की उम्र में उन्होंने वफात पाई आगरा में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, खदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद किया? तो नुसरती है जिनको हासिदों ने शहीद किया। इसके बाद है यहाँ पर नज़ीर अकबराबादी का असली नाम क्या था? तो वली मोहम्मद जो था नज़ीर अकबराबादी का असली नाम था। नज़ीर अकबराबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए और 1830 में 90 बरस की उम्र में उन्होंने वफात पाई। इसके बाद है यहाँ पर सियाह हाशिए का मुसन्निफ कौन है? तो सियाह हाशिए का मुसन्निफ है सआदत हसन मंटू। सआदत हसन मंटू सियाह हाशिए के मुसन्निफ है। इसके बाद है यहाँ पर शाहीन का इस्तियारा किस शायर ने इस्तेमाल किया? तो ये भी सब जानते हैं कि शाहीन का इस्तियारा अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? तो 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। इसके बाद है यहाँ पर मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो हजी जो था वो मीर तखल्लुस का इब्तदाई तखल्लुस था और हाली के कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस चेंज किया और तब्दील किया। इसके बाद है यहाँ पर फसान आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ था? तो फसान आज़ाद ऊद अखबार में किस्तवार शाये हुआ था। तहज़ीबुल अखलाक का इजरा 1870 में हुआ। इसके बाद जामे जहनुमा उर्दू का पहला अखबार जो है जामे जहनुमा है। इसके बाद में है इनमें से रज़मिया मसनवी कौन सी है? अली नामा जो है वो एक रज़मिया मसनवी है अली नामा, और नुसरती ने अली नामा को लिखा। ख्वाबो ख्याल मीर तकी मीर की इश्किया मसनवी है और मीर असर की तसव्वुफ पर, हाँ मीर असर और मीर तकी मीर दोनों ने लिखी है, लेकिन इश्किया लिखी है और किसने तसव्वुफ पर लिखी है ख्वाबो ख्याल। इसके अलावा गुलशन इश्क नुसरती की पहली मसनवी है। सैफुल मुल्क बदिउल जमाल ये खवासी की मसनवी का नाम है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। तो ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। सबरस बागो बहार फसाने अजाब फसाने आज़ाद, ये तरतीब यहाँ पर सही दी गई है। इसके बाद है यहाँ पर तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, ये वाला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है यहाँ पर इनमें कौन सा दुरुस्त है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर दीवाने गालिब की सबसे ज़्यादा शरह लिखी गई है, ऑप्शन ए राइट। इसके बाद में है यहाँ पर कृष्णचंद का शेरी मजबूआ का नाम शिकस्त है। शिकस्त कृष्णचंद का पहला नावल है, ये वाला यहाँ पर राइट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अफसाना लाजवंती का मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना लाजवंती के मुसन्निफ है। इसके बाद में यहाँ पर सादत हसन मंटू का इंतकाल किस सन में हुआ? तो 1955 में सादत हसन 1955 में सादत हसन मंटू का इंतकाल हुआ। और इसके बाद है यहाँ पर और चाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां सी याद से आकर रह गई। ये शेर किसका है? तो ये है फिराक गोरखपुरी का शेर है। इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? तो ज़रगुज़िश्त जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, बाकी सब तीनों भी रशीद अहमद सिद्दीकी की किताबें हैं। इसके बाद है यहाँ पर अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। हतक जो है वो सादत हसन मंटू के, राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं। लाजवंती ग्रहण और अपने दुख मुझे देखो, ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। सुगंधी म्यूनसिपल कमेटी के दायरे को सफाई, जिसे वो सेठ के नाम से पुकारा करती थी, हतक में यह सुगंधी नाम का किरदार दिया गया है। इसके बाद ही यहाँ पर वहदत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और वहदत तासुर किस सिंह की नुमाया खसूसियात है? तो मुख्तसर अफसाने की नुमाया खसूसियात है वहदत तासुर। इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो फसाना अजाब जो है ये तबाज़ात दास्तान है, रजब अली बेग सुरू ने लिखी, मीरामन के बागो बहार के जवाब में। सब मुल्लावती ने लिखी, बागो बहार मीरामन ने लिखी। इसके बाद है यहाँ पर ढूंढो कि हमें मुल्को मिलको मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम हम नफ्सो व ख्वाब है हम। ये शेर का खालिक कौन है? तो ये शेर का खालिक है शाद अजीम आबादी, इस शेर के खालिक है। इसके बाद है यहाँ पर शाद अजीम आबादी का इंतकाल जो है यहाँ पर पटना में 1927 को हुआ। और इसके बाद है यहाँ पर कुतुब मुश्तरी का सिनफ़ सुकन से ताल्लुक़ है। मसनवी है कुतुब मुश्तरी, मुल्ला वजी ने लिखी हुई। उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी है। मसनवी कदमरा पदमरा उन्होंने लिखी है। इनमें कौन सूफ़ी शायर है? ख्वाजा मीर दर्द जो है वो एक सूफ़ी शायर है, एक भी कसीदा उन्होंने नहीं लिखा है। और फ़ानी बदायूनी का असली नाम शौकत अली खान है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज़मीन चमन कुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है, रंग आसमां कैसे कैसे। ये शेर किस शायर का है? तो ये है आतिश का शेर है। शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? तो शौकत अली शाह का फ़ानी बदायूनी का असल नाम है। अकबर इलाहाबादी अपने ज़माने की किस तहरीक से मुखालिफ थे? अलीगढ़ तहरीक के उन्होंने मुखालिफ थे अकबर इलाहाबादी, उन्होंने सर सैयद की मुखालिफत भी की। मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? सुर्ख सरवेरा जो है मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है। और ये सब गुलेत बसाते रक्स और बाकी के भी इनके ही शेर मजमुए हैं। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन 44, फिराक गोरखपुरी का सन किस सन में पैदा हुए? 1896 में फिराक गोरखपुर में पैदा हुए, और 1982 में इलाहाबाद में उनका इंतकाल हुआ। इसके बाद है यहाँ पर जिंदा नामा का ताल्लुक अदब की किस सिंफ से है? तो जिंदा नामा का ताल्लुक शायरी से है। फैज़ अहमद फैज़ का फेरी मजमू है। या के सिपत व सिया में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को दूधो सुबह किया और दिन को जूतू शाम किया। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की है? तो इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल की गई है। इसके बाद है यहाँ पर सही शेर की निशानदेही कीजिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट। गालिब अगर सफ़र में मुझे साथ ले चले, हज का सवाब नजर करूँगा हुजूर की। इसके बाद में यहाँ पर कसीदे के अज़ात की सही तरतीब है तशबीब ग्रेज मल्ला दुआ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन से काफ़ी। 49 है चांदनी बेगम किसकी तख्लीक है? चांदनी बेगम खुर्रतुल अहज़र की तसनीफ़ है। और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, सुरूर जहाँ आबादी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो वहशत जो है वो सुरूर जहाँ आबादी का इब्तिदाई तखल्लुस था, मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस हसी था। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।